everyone, so welcome to the next video, and in this video I am going to tell you about my drop year strategy. So let's get started. थिंक अबाउट द लेक्चर्स, तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं सारे लेक्चर्स नहीं देखने वाली, या फिर ऐसे पर्टिकुलरली बैच ज्वाइन करने के बाद लाइव लेक्चर्स या रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे लेक्चर्स देखना, ऐसा मैं नहीं करने वाली. आई विल बी फोकसिंग ऑन मोर ऑन दोज टॉपिक्स और दोज चैप्टर्स जो मेरे वीक है. बेसिकली 11th-12th में ऐसे भी चैप्टर्स मेरे थे जो मैंने पूरी तरह से अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी जिसकी, एंड मैं उन्हीं चैप्टर्स को फिर से पढ़ूँगी. और जो चैप्टर्स मेरे मॉडरेट है, यानी कि चैप्टर पढ़ा हुआ है बट वीक है मेरा कहीं तरह से, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दूँगी. मैं ज़्यादातर लेक्चर्स नहीं देखूँगी फॉर श्योर, बट जो चैप्टर वीक है उनके लेक्चर्स में ज़रूर प्रेफर करूँगी. या तो एज़ आई टोल्ड यू कि मैं PW से पढ़ रही हूँ, तो मैं AR बैचेस के जो PDF हमें अवेलेबल दिए गए उनके मॉड्यूल्स के, उनको सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगी फॉर सॉल्विंग, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना एंड बहुत ओपिनियंस भी देखे. तो आई थिंक मैं सबसे पहले उसको फॉलो करूँगी, एंड आफ्टर दैट आई विल फोकस ऑन अदर बुक्स. लाइक फ़िज़िक्स के लिए मैंने HC वर्मा ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी थी, और तो मैं नेक्स्ट अभी जो स्टार्ट करना चाहूँगी वो फिज़िक्स गैलेक्सी की बुक होगी. एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग आउट वन मोर बुक. एंड इरोलोव का जेन्युइनली स्पीकिंग तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैंने एक नया मेथड सीखा है, लाइक हाउ वी कैन सॉल्व द इरोलोव, जो कि जिसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाना चाहूँगी. एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट पर्टिकुलर मेथड, हाउ आई सॉल्व इरोलोव. एंड फॉर केमिस्ट्री आई एम राइट नाउ द सेम थिंग. AR मॉड्यूल करने के बाद आई विल बी फोकसिंग ऑन N अवस्थी फॉर फिजिकल. इनऑर्गेनिक के लिए NCERTs ओनली एंड द नोट्स. एंड ऑर्गेनिक के लिए आई विल बी डूइंग MS चौहान. उसके बाद फॉर मैथ्स डेफिनेटली संगीज मेरे पास है, तो आई विल बी डूइंग दैट ओनली. एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अभी बाकी सारी बुक्स जैसे कि मॉड्यूल अपनी जो प्रयास की बैच की है वो करना, या फिर जो DPP है, शीट्स है, वो सब क्यों नहीं कर रही, तो ऑलरेडी आई हैव कम्प्लीटेड दैट ऑल थिंग्स इन द लास्ट 2 years. तो आई डोंट थिंक मुझे अब उन चीज़ों में फिर से करना चाहिए टाइम वेस्ट. और नोट्स रिवीजन की बात करूँ तो वो हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, दैट्स इनफ आई थिंक, क्योंकि इस टाइम पे मैं ज़्यादातर यूज़ करना चाहती हूँ इस टाइम को फॉर प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग एज मच एज आई कैन. एंड आई हैव मेड दैट शेड्यूल लाइक बिफोर अगस्त आई हैव टू कम्प्लीट ऑल दो चैप्टर्स जो मेरे वीक है, एंड प्रोबेबली हो भी जाएगा लाइक 15th अगस्त तक. उसके बाद आई विल फोकसिंग ऑन टेस्ट सीरीज़, एंड दैट्स व्हाट माई प्लान इज़. बट हम इतना दूर तक नहीं सोचते, सबसे बेटर होगा कि अभी जो सोचा है वो कंप्लीट करते हैं. तो दैट्स व्हाट इट इज़. टेस्ट, एज आई सेड, मैं टेस्ट तो दे ही रही हूँ, लाइक ऑन एवरी संडे आई विल बी गिविंग द टेस्ट ऑफ प्रयास बैच. बट डेफिनेटली जो मेन टेस्ट सीरीज़ होता है, या फिर मेंस और एडवांस के जो पिछले ईयर्स के पेपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैं 15th अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ. और मेरा अर्ली प्लान है इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस पर इन्वॉल्व हो जाऊँ, और एडवांस लेवल तक तैयारी करनी तो थोड़ा जल्दी भी होना चाहिए. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कम आने का रीज़न यही था, क्योंकि मैंने बहुत चैप्टर्स को एस्केप कर लिया था. लाइक फॉर मैथ्स मेरी कैलकुलस पूरी वीक थी, और कोऑर्डिनेट भी बहुत वीक थी, तो उनके क्वेश्चन तो मैंने स्किप ही किए थे. फिज़िक्स में भी ऑप्टिक्स हो गया, बहुत वीक था मेरा. तो उन सारी चीज़ों को अगर मैं विथिन 2-3 मंथ्स अभी कवर कर लेती हूँ, तो डेफिनेटली उसके बाद मेरे पास टाइम जो रहेगा आई विल बी फोकसिंग ऑन प्रैक्टिसिंग भी. उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं मेरे, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डन है, तो आई हैव टू फोकस ऑन दैट मोर थिंग्स वट आई एम वीक एट. एंड उसके बाद मैं टेस्ट दूँगी, एंड फिर हम कंप्लीट कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, जो मैं आपको अपडेट देते रहूँगी इस चैनल पे. सो जो भी न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कोई भी क्वेरीज है तुम्हारे प्रिपरेशन को लेकर के, या फिर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यस. So next video probably I might be giving you about how do I study in a day, a life of a JEE aspirant, and what is my timetable, like how do I study. क्योंकि अब मेरे पास PC आ गया है, तो जो प्रॉब्लम थी रिकॉर्डिंग करने की व्लॉग की वो सॉल्व हो गई है. तो डेफिनेटली अगला मैं एक व्लॉग ही डालना चाहूँगी, एंड आई विल बी टेलिंग अबाउट माई टाइम टेबल ऑल्सो. So yeah, thanks for watching this video. I hope you liked it, and don't forget to like, share, subscribe.
या थैंक यू फॉर वॉचिंग।